गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिनमाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। दूसरा पाठ जो है उसके काफ़ी हम पढ़ लिए थे हिंदी अनुवाद, और आज उसी के आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हमने बात की थी कि मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। हंसों का नाम क्या था? संकट और विकट। कंबुगिरी नाम का एक उनका मित्र भी था, जो एक कछुआ था, और वो भी वहाँ उसी तालाब में रहता था। एक बार वहाँ मछुआरे आए और उन्होंने कहा कि कल हम आएंगे और जितने भी ये जो मछली हैं, कछुए हैं, उन सबको मारेंगे। यह सुनकर के कछुआ जो है वो थोड़ा टेंशन में आ गया, और उसने अपने मित्रों से कहा कि क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी है क्या? मैं क्या करूं? तो हंसों ने कहा सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। लेकिन कछुआ कहता नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊँ। तो हंसों ने कहा कि हम क्या करें इसमें? तो कछुआ कहता है कि मैं तुम दोनों के पंखों के सहारे आकाश मार्ग से मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दोनों हंस कहते हैं कि इसका कोई उपाय है क्या? तो कछुआ कहता है हाँ बिल्कुल है। तुम दोनों एक चोंच में लकड़ी के डंडे को धारण करो, और मैं उसी डंडे के बीच में लटक जाऊंगा, और तुम्हारे पंखों के बल से, अर्थात जब तुम उड़ोगे तो डंडा भी साथ में उड़ेगा और मैं भी उसमें लटका हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ में सुखपूर्वक कहीं और चला जाऊंगा। हंसों ने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक समस्या भी है, एक हानि भी है। वो क्या है कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए जब लोग तुम्हें देखेंगे तो लोग कुछ कहेंगे ही, और यदि तुमने उत्तर दे दिया, यदि तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मेरा तो कहना ये है, मेरा मतलब हमारा, दोनों हंस कहते हैं कि हमारा तो यही कहना है कि तुम दोनों यही रहो। यह सुनकर के कछुआ क्रोधित हो जाता है। क्या मैं मूर्ख हूँ क्या? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। और इस प्रकार से अपने मित्रों को एक प्रकार से वो वचनबद्ध हो जाता है, वो वचन दे देता है, और वो अपने मित्रों से कहता है आदेशात्मक रूप में कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम लोग करो। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। एवं काष्ठदंडम लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्। एवं काष्ठदंडे लंबमानम, और इस प्रकार से काष्ठदंडे, देखो काष्ठ यानी लकड़ी, पिछले वीडियो में हमने देखा था, और दंड का मतलब होता है डंडा। तो लकड़ी, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लंबमानम, लटकते हुए, लंबमानम का मतलब क्या होता है? लटकते हुए। कूर्मम, कूर्म को, पौराह अपश्यन्, पौराह का मतलब होता है नागरिक। देखो जो नगर होता है ना, उसके लिए शब्द आता है पुर। संस्कृत में एक शब्द है पुर, और पुर के जो निवासी होते हैं वही कहलाते हैं पौराह। अनेक नागरिक होंगे वहाँ पे, तो उसके लिए शब्द क्या आता है? पौराह। पौराह यानी नागरिक। तो इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने, अर्थात गांव के जो निवासी थे, जिस गांव से वो निकल रहे थे, वहाँ के लोगों ने उसको देखा। अपश्यन्, भूतकाल, तो देखा। पश्चात अधावन अवदंच, पश्चात यानी पीछे, अधावन पीछे दौड़े, अवदंच और बोले भी, हम हो महदाश्चर्यम, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बोलते हैं? अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसाभ्याम, इससे हमें दो हंसों की जानकारी मिलती है। और वैसे स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, कितने हंस थे? कुल दो हंस थे, एक का नाम संकट और दूसरे का नाम विकट। तो यहाँ यही बात चल रही है कि हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। लोगों ने, नागरिकों ने, गांव के जो निवासी थे, उन्होंने देखा, और वो क्या बात करते हैं कि दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, जो लोग देख रहे थे उनमें से कोई व्यक्ति जो है वो उनमें से बोलता है। क्या कहता है? यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति तदा
अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि यद्ययम। इसमें देखो दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है यदि और दूसरा है अयम। यदि यह कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथम अपि, कैसे भी, कथम प्लस अपि, कैसे भी, निपतति, पत धातु गिरने के अर्थ में होता है। तो यदि यह कछुआ कैसे भी, निपतति गिर जाता है, नीचे गिरता है, तदा तो अत्रैव, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो है अत्र और दूसरा है एव। तो यहाँ ही पक्त्वा, पक्त्वा का मतलब होता है पकाकर, पक्त्वा का मतलब क्या होता है? पकाकर। तो यहाँ ही पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा मैं, यहाँ ही पका करके इसको खाऊंगा। देखो जो व्यक्ति थे, जो नगर के निवासी जो थे, वो नगर के निवासी वो क्या कहते हैं कि यदि यह कछुआ यहाँ नीचे गिरता है तो मैं यहीं पर इसको पका करके खाऊंगा। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें त्वा प्रत्यय का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। त्वा प्रत्यय, थोड़ी सी जानकारी, त्वा में से केवल त्वा शेष रहता है और इस त्वा पीछे जुड़ने के बाद उसका अर्थ हो जाता है कर या कर के अर्थ हो जाता है। जैसे पच धातु है, पच, पच यानी पकाना, तो पच प्लस त्वा प्रत्यय जुड़ करके क्या बनता है? पक्त्वा, तो पकाकर, ठीक है, कर या कर के अर्थ में, पकाकर या पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। बहुत बार ये जो प्रत्यय जो है त्वा प्रत्यय, ये प्रयोग में आएगा इस लेसन में हमारे। तो निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, अत्रैव, अत्रैव में भी दो शब्द हैं, अत्र और दूसरा है एव, यहाँ ही पका करके खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः, अपरः का मतलब होता है दूसरा, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसमें भी यही त्वा प्रत्यय है, दग्ध्वा, दग्ध्वा यानी पकाकर या जलाकर, सेक कर, ठीक है। सरस तीरे, सरस तीरे का मतलब होता है सर, सर का मतलब होता है तालाब, सर का मतलब क्या होता है? तालाब, सरह। तो तालाब के किनारे, तीरे यानी किनारे, तालाब के किनारे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पर पका करके खाऊंगा। पहले व्यक्ति जो, पहला जो बहुत सारे नागरिकों ने देखा, तो बहुत सारे नागरिक जो है वो आश्चर्य करने लगे और उन्होंने कहा कि देखो देखो, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। तो उसमें से कोई नागरिक बोला कि यदि यह यहाँ गिर जाता है तो मैं यहीं पर इसको पका करके खाऊंगा। तभी दूसरा नागरिक जो है वो कहता है कि मैं तो तालाब के किनारे जा करके वहाँ जब पका करके खाऊंगा इसको। अन्यः अकथयत्, दूसरा जो था अन्य, तो अन्य कहता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर जा करके पका करके खाऊंगा। नीत्वा, नीत्वा यानी नी धातु है, नी का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, और त्वा प्रत्यय आ गया तो ले जाकर, घर ले जाकर, भक्षयिष्यामि, घर ले जा करके खाऊंगा। कहाँ ले जाकर खाऊंगा? भक्षयिष्यामि। देखो यहाँ खादिष्यामि, खादिष्यामि और भक्षयिष्यामि, इन तीनों में ही भविष्य काल की धातु का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुनकर, देखो श्रुत्वा में भी त्वा प्रत्यय है, श्रु यानी सुनना, तो तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके, किसके? उन नागरिकों के, उन जो नगर के जो व्यक्ति थे उन व्यक्तियों के, तद वचनम श्रुत्वा, ऐसे वचन सुनकर। कौन से वचन सुनकर? जैसे घर जा करके पका करके खाऊंगा, या तालाब के किनारे पर पका करके खाऊंगा, या यहीं पर पका करके खाऊंगा, ऐसे वचनों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ क्रोधित हुआ। और ऑफिशियली होगा ही, अगर इस जगह हम भी होते तो हमें भी क्रोध तो आता ही ना। तो कछुआ जो है वो क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्राभ्याम, मित्रों को, दोनों मित्रों को, देखो द्विवचन है मित्राभ्याम, दोनों वचनों को, दोनों मित्रों को, दत्तम वचनम विस्मृत्य, दिया हुआ वचन, विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब होता है भूल कर, दोनों मित्रों को दिया हुआ वचन भूल कर, दिया हुआ जो वचन था उस वचन को भूल कर, सह अवदत्, वह बोला, वह क्या बोला? यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाना, भस्म यानी राख, लकड़ी को जलाने के बाद जो राख होती है ना उसको, तो वो कहता है कि तुम लोग भस्म खाना, तुम लोग तो भस्मी खाना, तुम लोग राख खाना।
और ऐसा कहते ही जैसे ही उसने कहने के लिए मुंह खोला तब क्या हुआ, तत्क्षणम एव, देखो इसमें भी अलग अलग शब्द है, तत् प्लस क्षणम प्लस एव, उसी क्षण, उसी सेकंड, उसी मिनट क्या होता है, कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, कूर्म जो था, जो ये डंडा है और इस डंडे पर जो है वो कछुआ लटक रहा था, जैसे ही वो बोला तो दंडात, दंड से, ये लकड़ी जो है इस लकड़ी से, भूमौ पतितः, जमीन पर आकर के गिर गया। कछुआ यहाँ से कहाँ गिरा, जमीन पर आकर के गिरा। पौरेहे च मारिताः, पौरेहे च मारिताः, पौर के द्वारा, जो नागरिक जो थे उनके द्वारा वो मारा गया। किसके द्वारा मारा गया, नागरिकों के द्वारा मारा गया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम, आप भी बोलेंगे साथ में, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, वाक्यम यो नाभिनंदति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः, काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। फिर से बोलेंगे श्लोक को, बहुत अच्छा श्लोक है। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सकूर्म इव दुर्बुद्धिः, काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम, मित्रजन जो होते हैं हमारे मित्र, हित कामानाम वाक्य न अभिनिंदति, देखो इसमें एक शब्द है, दो शब्द है इसमें, एक तो है न और दूसरा है अभिनंदति। अभिनंदति का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न चित्त होना। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम, हित कामानाम वाक्यम, जो हित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, हित चाहने वाले कौन होते हैं, हमारे मित्र। तो मित्रों के जो हित कामना वाले जो मित्र होते हैं, उन वाक्य, उनकी वाक्यों को, उनकी बातों को न अभिनिंदति, उनकी बातों को जो स्वीकार, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। मित्रों की जो हित वाली बातें होती है, हित कामना वाली, अच्छा भला चाहने वाली जो बातें होती है, उनको जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सकूर्म इव, वह कछुए की तरह, किसकी तरह, कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह। कौन से कछुए की तरह, दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह। काष्ठाद भ्रष्टो, काष्ठाद, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी से भ्रष्ट होकर के, भ्रष्ट का मतलब होकर होता है वहाँ से हट करके, अलग होकर के, विनश्यति, नष्ट हो जाता है, अर्थात मर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसके शब्दार्थ मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। लंबमानम, लटकते हुए को, पौराहा, नागरिकों ने, उड्डीयते, उड़ रहा है, यद्ययम, देखो दो शब्द हैं, यदि प्लस अयम, यदि यह, कथम अपि, इसमें भी दो शब्द है, कथम प्लस अपि, कैसे भी, किसी प्रकार, निपतति, नीचे गिर जाता है, पत धातु, पत यानी गिरना, निपतति यानी नीचे गिरना, पक्त्वा, पक्त्वा यानी पकाकर, अपरह, अपरह मतलब होता है दूसरा, दग्ध्वा, जलाकर या पकाकर, नीत्वा, ले जाकर, दत्तम, दिए हुए, विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब होता है भूल कर, अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके ही तो वो बोला था कछुआ। भस्म, भस्म यानी राख, पौरैहि, देखो पुर शब्द, पुर से बना है पौर, तो ये शब्द देखो पहले भी आया हुआ है, पौराहा यानी नागरिकों ने, और यहाँ है पौरैहि, नागरिकों के द्वारा। पौरैहि का मतलब क्या होता है, नागरिकों के द्वारा। सुहृदाम, मित्रों का, मित्रों की या मित्रों के, हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले, भलाई चाहने वाले, कल्याण का मतलब होता है भलाई, तो भलाई चाहने वाले, अभिनंदती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला, भ्रष्टो, भ्रष्टो यानी गिर कर या अलग होकर के, विनश्यति, नष्ट हो जाता है या मर जाता है। देखो पूरे पैराग्राफ का एक बार फिर से हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा, पीछे दौड़े और बोले, किसके पीछे दौड़े, उस कछुए के पीछे। अहो बड़े आश्चर्य की बात है
कि दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अब लोग जो देख रहे हैं आश्चर्य है तो आश्चर्य तो करेंगे ही। तो उन्होंने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो कोई बोलता है यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिरता है तो मैं यहीं पका कर खाऊंगा। अगर ये जैसे तैसे करके नीचे गिर जाता है तो मैं यहीं इसको पका करके खाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। दूसरा व्यक्ति जो वहाँ नगर का निवासी था वो कहता है कि मैं तालाब के किनारे जाकर के इसको पका करके खाऊंगा। अन्य ने कहा, और कोई अन्य होगा, उसने कहा घर ले जाकर खाऊंगा, मैं घर ले जाकर के खाऊंगा। हो सकता है वो अपने परिवार वालों को भी खिलाना चाहता हो। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। जब ऐसे वचन सुने उन नगरवासियों के, उन नागरिकों के, नागरिक का मतलब क्या होता है, नगर के निवासी, तो नगरवासियों के ऐसे वचन सुन करके कछुआ बड़ा ही क्रोधित हुआ। दोनों मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोला। दोनों मित्रों को उसने वचन दिया ना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी। तो उसने कहा कि वो अपने दोनों मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके बोला तुम सब राख खाओ, तुम सब मेरी राख खाओ। और उसी क्षण जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला तो उसी क्षण कछुआ डंडे से गिरकर जमीन पर गिर गया और नागरिकों के द्वारा मारा गया। नागरिक यानी नगर के निवासियों के द्वारा, जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे उन्हीं के द्वारा वो मारा गया। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, ये श्लोक का हिंदी अनुवाद है, थोड़ा डिफरेंट कलर में मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। जो हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, अच्छा भला चाहने वाले मित्रों की बातों को जो प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर के जो स्वीकार नहीं करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से अलग होकर के नष्ट हो जाता है, अर्थात मर जाता है। वही दुष्ट बुद्धि वाला कछुआ, उसको कहा था कि भाई तुम यहीं ठहरो, लेकिन वो माना नहीं। हो सकता है वहीं रह कर के वो बच जाता। तो ऐसा दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से अलग होकर के वो नष्ट हो जाता है, अर्थात मर जाता है। इसलिए हमेशा इस लेसन के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की जो भलाई की बात होती है उसे कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए आज का होमवर्क क्या है, ये जो आज हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, ये इसको पहले तो आपको ये लिखना है एवं काष्ठदंडे, फिर डैश 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 करके अंतिम लाइन में लिखना है सहमारितः, ठीक है, यहाँ तक। और फिर इसके शब्दार्थ देखो मैंने दोनों के साथ में ही दिए हैं, आप चाहो तो पहले पूरा साथ में ही लिख सकते हो। एक काम कीजिए, आप पूरा साथ में लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकर के फिर डैश डैश करके आपको यहाँ तक लिखना है एवोक्तम, और फिर पूरे श्लोक को लिखना है, ये श्लोक पूरा लिखना है आपको। उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखने हैं सारे, और उसके बाद हिंदी अनुवाद भी आपको पूरा पूरा लिखना है। जैसे मैंने श्लोक का अलग लिखा है वैसे आप भी श्लोक का थोड़ा अलग ही लिखिएगा। वैसे मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए शब्दार्थ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।